am निधि सारस्वत, योर ड्राइंग टीचर फ्रॉम JSPG डिग्री कॉलेज सिकंदराबाद। आज मैं आपको मध्यकाल के अंतर्गत उत्तर मध्यकाल में पाल शैली के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले पाल शैली कैसे विकसित हुई, किसने की, इसके बारे में बताऊंगी। चलो तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। यह शैली 500 से 1300 ईस्वी के मध्य बिहार व बंगाल के तत्कालीन पाल व सैन वंशीय राजाओं के संरक्षण में विकसित हुई। पाल शैली 5 रूपों में विकसित हुई। नंबर 1 स्थापत्य कला, नंबर 2 मूर्ति कला, नंबर 3 टेराकोटा, नंबर 4 चित्रकला, नंबर 5 भित्ति चित्र। ये कला हिंदू व मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से प्रभावित थी। इस शैली में चित्र निम्न 2 प्रकार से विकसित हुए। नंबर 1 भित्ति चित्रों के रूप में, नंबर 2 पांडुलिपि के रूप में, नंबर 3 यह कला बिहार बंगाल के साथ साथ नेपाल तक विस्तृत थी। इसके बाद ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। बंगाल के सम्राट हर्ष के पश्चात वहाँ की शासन व्यवस्था लगभग 100 वर्षों तक अव्यवस्थित रही। परिणाम स्वरूप 730 से 740 ईस्वी में वहाँ की जनता ने विद्रोह कर दिया। तत्पश्चात बंगाल की जनता ने गोपाल नामक एक व्यक्ति को अपना राजा चुना। राजा गोपाल ने अपना राज्य दक्षिणी बिहार तक अपना राज्य स्थापित कर लिया था। राजा गोपाल पाल वंश के प्रथम शासक थे। राजा गोपाल के बाद उनका पुत्र धर्मपाल राजा बना, जिसने भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। राजा धर्मपाल के राज्य से ही चित्रांकन प्रारंभ हुआ था। राजा धर्मपाल के बाद उनका पुत्र देवपाल राजा बने, जिन्होंने राज्य का विस्तार किया। देवपाल के बाद उनके पुत्र महिपाल राजा बने। राजा महिपाल के समय पाल शैली के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। ये सभी राजा बौद्ध अनुयायी थे। पाल पोथियों या पांडुलिपियाँ, पाल की जो पोथियाँ हैं और पांडुलिपियाँ हैं वो कैसे थीं। नंबर 1 पाल शैली के चित्र बंगाल, बिहार, नेपाल में लिखी गई महायान संप्रदाय की पोथियों में अंकित मिलते हैं, जिनके दोनों ओर के पटरों पर भी चित्रण हुआ था। ये पोथियाँ अच्छी किस्म के ताल पत्रों पर लिखी गई हैं, जिनके दोनों ओर लकड़ी के पटरों की जिल्द है। इन पोथियों का नाम 22.25 इंच से 2.5 इंच है। इन पत्रों पर देवनागरी लिपि में बड़े सुंदर अक्षरों में दोनों ओर धार्मिक बातें लिखी रहती हैं। बीच में चौकोर स्थान पर महायान देवी देवताओं, बुद्ध चरित्रों और दिव्य बुद्धों के चित्र अंकित हैं। तिब्बत के इतिहासकार लामा तारानाथ ने धीमान व वित्तपाल को पाल शैली या चित्रकला का संस्थापक माना है। कुछ लोग धीमान व वित्तपाल को इस शैली का प्रमुख कलाकार भी कहते हैं। प्राप्त पोथियाँ। सचित्र पाल महायान बौद्ध पोथियों में निम्न पोथियाँ प्राप्त हुई हैं। प्रज्ञापारमिता, साधनमाला, पंचशिखा, गंधव्यू, करणदेव गुहा आदि। कुछ चित्र पोथियाँ आज भी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में संरक्षित हैं। पाल शैली की विशेषताएं। नंबर 1 इस शैली के चित्र पोथियों में प्राप्त हुए हैं, जिनके आकार लघु हैं। इस शैली में अजंता के परंपरा अनुसार कोमल तथा मांसल आकृतियां बनी हैं। रेखा हैं, भाव भंगिमाएं भी वैसी ही हैं। कहीं कहीं महायान संप्रदाय के भयानक आकृतियां भी चित्रित हुई हैं। पाल शैली में अजंता शैली की विकृत अवस्था देखने को मिलती है। भित्ति चित्रों की शैली सिमट कर रह गई है, जिसमें आकृतियां सिमटी हुई सी प्रतीत होती हैं। मानव आकृतियों की नाकें लंबी हैं, जो गाल की सीमा रेखा से आगे जा रही है, और आँखें बड़ी बड़ी व पास पास बनाई गई हैं। आकृतियों के सर चपटे हैं। आकृतियों की सीमा रेखाएं बनाई गई हैं और ऐसा लगता है कि तूलिका के स्थान पर निब या कोई कठोर लेखनी का प्रयोग किया गया है। इस शैली में अच्छी किस्म के तालपत्रों को छाया में सुखाकर पोथियों में प्रयोग में लाया गया है व लकड़ी के पटरों को पोथियों के दोनों ओर जिल्द के रूप में प्रयोग किया गया है।
इन चित्रों में मुख्यतः लाल, नीला, सफ़ेद व काले रंगों के साथ साथ मूल रंगों से बनाए गए गुलाबी, बैंगनी तथा सिलेटी रंगों का प्रयोग किया गया है। निष्कर्ष ये है कि पाल शैली मुख्यतः पोथियों या पांडुलिपियों की शैली है जो बौद्ध धर्म से प्रभावित थी। इसका विस्तार बिहार, बंगाल, नेपाल में भी था, जिसको पाल व सेन राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। इसके विषय में ऐसा भी माना जाता है कि शायद ये वही नाग शैली है जिसका उल्लेख तिब्बत के इतिहासकार लामा तारानाथ ने किया था। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ और नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो को मैं लेके तुम्हारे साथ अगली बार